मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन, ये हमारा आज का लेक्चर है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होगा, पिग आयरन एंड कास्ट आयरन, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो होगी। अब पिग और कास्ट आयरन जो है इसको हम यूजुअली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द हेमाटाइट ओर। ये ओर है आयरन की जिसके अंदर आयरन की कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। इस वजह से हम हेमाटाइट ओर को जो है वो यूज करते हैं। और इसके लिए क्या है कि ये फर्दर हमारे पास स्टेप्स हैं जिन से होते हुए जो है हमें पिग और कास्ट आयरन जो है वो हासिल होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो ओर है हेमाटाइट ओर, इस ओर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इतना हम इसे क्रश करेंगे कि इस ओर के जो पीसेस हैं उनका जो साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर साइज जो है वो हमें मिल जाए। अब जब हमें क्रश ओर जिसका साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर उनका जो है उनका साइज है, और फिर इस ओर को कंसंट्रेटेड करने के लिए मींस इम्प्योरिटीज से इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए जो है हमारे पास फर्दर मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है कि ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में क्रश्ड ओर को जो है, जैसे कि स्टार्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि ये हमारे पास जो है इसके प्रोसीजर जो है ना वो है कि ओर्स को किस तरीके से जो है वो हम सेपरेट जो है ना वो करते हैं प्योरिटी से। तो ग्रेविटी सेपरेशन में हम क्या करते हैं कि इस ओर्स को कंसंट्रेटेड करते हैं, फिर इस कंसंट्रेटेड ओर को हम वॉश करेंगे। वाटर की मदद से जो है वो हम इसे वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से इसे हम सेपरेट करते हैं। किस चीज़ को सेपरेट करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज हैं, आर्सेनिक वगैरह के पार्टिकल्स हैं, मट्टी वगैरह के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ग्रेविटी मेथड से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। फर्दर स्टेप जो है वो है हमारे पास कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा कि हमारे पास ये जो ओर है कंसंट्रेटेड ओर है, इस ओर को जो है वो हम हीट करेंगे। कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इन द शैलो किल्न। किल्न को उर्दू के अंदर जो है जब हम कहते हैं कि ये भट्टी जो है वो है, इसके अंदर हम इसे जो है शैलो किल्न के अंदर जो है हम इसे हीट करते हैं। इसे हम हीट करेंगे और किसकी मदद से, ऑक्सीजन एयर जो है एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है ना वो एयर होती है। तो इस किल्न के अंदर जो है ये वाले फॉलोइंग रिएक्शन जो है या फिर फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स जो है वो अकर होते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास सल्फर और आर्सेनिक आर ऑक्सीडाइज्ड टू देयर ऑक्साइड्स। सल्फर है ये ऑक्सीजन के साथ, ये सल्फर जो ओर के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो इससे बनेगा आर्सेनिक ऑक्साइड्स जो है ये बन जाते हैं। इसके बाद जो है सल्फर और आर्सेनिक के अलावा अगर कार्बोनेट्स हैं तो कार्बोनेट्स जो होंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज होने के बाद ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे और इनसे क्या होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल आयरन कार्बोनेट FeCO3 आयरन कार्बोनेट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड्स में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इवॉल्व हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इवॉल्व हो जाएगी और इससे हमें मिलेगा FeO। अब ये जो FeO है इसको हम नाम देते हैं, नाम तो दे दिया कि आयरन ऑक्साइड है, लेकिन
इसका नाम देते हैं फेरिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। तो ये है फेरस ऑक्साइड जो है वो बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। ये जो हमें फेरस ऑक्साइड मिला है, इस फेरस ऑक्साइड को जो है फर्दर हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ जाता है। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज ना कराएं तो बहुत सारा आयरन जो है वो स्लैग की फॉर्म में जो है वो चला जाता है और यूं आयरन की अच्छी खासी इनके कंसंट्रेशन जो है वो ज़ायद हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि फेरस ऑक्साइड्स को फेरिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि FeO को हम फेरिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, Fe2O3 में कन्वर्ट जो है वो कर देते हैं। अगर इसको हम कन्वर्ट ना करें तो हमारा बहुत सारा आयरन जो है वो स्लैग के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। स्लैग में कैसे कन्वर्ट होगा? अब ये स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि हम फेरस ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इससे बनेगा Fe2O3 मींस फेरस ऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया। अब फेरिक ऑक्साइड जो है ये स्लैग के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट नहीं होता। फेरस ऑक्साइड जो है ये स्लैग के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है कि ये फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो इससे आयरन सिलिकेट जो है ना वो बन जाएगा FeSiO3। अब FeSiO3 आयरन सिलिकेट जो है ये स्लैग की फॉर्म में जो है स्लैग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में से जो है ना वो अलग कर लेते हैं। तो स्लैग बनाने से या स्लैग बनाने के प्रोसेस से बचने के लिए यानी कि आयरन को के लॉस से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं कि फेरस ऑक्साइड्स को ऑक्सीडाइज करके फेरिक ऑक्साइड्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब क्या फर्क होता है फेरस ऑक्साइड्स और फेरिक ऑक्साइड के अंदर? जो है FeO जो है ये फेरस ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 और इसकी जो है ना वो +2। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई 3 +6 है तो आयरन का जो है वो +3 तो इसे मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ जाएगा। मींस Fe अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो हम इसे पढ़ते हैं फेरस, और अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है या वेलोसिटी +3 है तो फिर हम इसका नाम देते हैं फेरिक। तो ये फेरिस और फेरिक ऑक्साइड्स में डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से जो है कैल्सिनेशन के प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि फेरस ऑक्साइड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज करने में क्या फायदा होगा कि ये फेरिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड जो है ये स्लैग में कन्वर्ट नहीं होता। अगर हम फेरस ऑक्साइड्स को फेरिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट नहीं करते तो बहुत सारा आयरन जो है वो स्लैग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो है फर्दर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्मेल्टिंग है। तो स्मेल्टिंग का स्टेप जो है वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो